रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आपकी स्क्रीन पे टॉपिक आ रहा है। इसको हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। एज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ टोटल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम एनुअली, यूजुअली a year। मतलब एक साल के अरसे के अंदर बाकी दुनिया, बाकी मुल्कों के साथ जो हम ट्रेड करते हैं उसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। दीज ट्रांजेक्शंस इंक्लूड पेमेंट्स फॉर द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल कैपिटल एंड फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। ठीक है, अब इन ट्रांजेक्शंस में क्या चीजें शामिल होती हैं? मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो हम बेचते हैं, मुल्क की इंपोर्ट्स, गुड्स और सर्विसेज की इंपोर्ट्स जो हम खरीदते हैं, और फाइनेंशियल कैपिटल होता है जो हम एड्स की सूरत में लेते हैं या देते हैं, और इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांसफर्स होती हैं जो कि हम उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करने के एवज जो है ना वो करते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट था। होप सो कि यू अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कि टाइप्स कितनी होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप देखें तो बेसिकली दो टाइप्स इसकी होती हैं। सरप्लस फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो अगर हमारी मुल्क की जो रिसीप्ट्स हैं वो ज़्यादा हों देन दी पेमेंट्स, तो फिर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में होता है। यानी ये कंडीशन रिसीप्ट ज़्यादा, हमने पेमेंट ज़्यादा वसूल की हो, लेकिन हमने जो पेमेंट्स देनी थी वो कम हो। ठीक हो गया। इसके अलावा डेफिसिट और एडवर्स और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक दूसरी टाइप इसकी होती है। अगर रिसीप्ट्स मुल्क की वो लेस हो एज कंपेयर टू इट्स पेमेंट्स, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वो मुल्क क्या कहलाता है, वो फिर उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में रहता है। एक आइडियल कंडीशन होती है जिसमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, ये तीसरी टाइप आप इसको कह सकते हो। तो ये टाइप्स की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की आपको इसके बारे में पता चला। चले हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स के अलावा हम ये डिस्कस करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स कब होता है, डेफिसिट कब होता है, उसकी क्या रीजंस हैं। तो ये चंद इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डेफिसिट। तो इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, जब हम बाहर के मुल्कों से ज्यादा खरीदते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, दी हैवी इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी हैज कंसिडरेबल इंक्रीज्ड द इंपोर्ट बिल। ठीक है, उससे इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है। इसके अलावा डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह। पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट्स आर राइस, कॉटन, रॉ वूल, लेदर, फिश एटसेट्रा। सो आर एक्सपोर्ट्स बेस इज नैरो, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, नैरो है। इट इज ए कंसंट्रेटेड इन रिलेटिवली लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो लो वैल्यू एडेड होती हैं, इसलिए वो सस्ती बिकती हैं, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में रहता है। दो रीजंस हो गई। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फर्दर जो रीजंस हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख रहे हैं लेस मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतनी मॉडर्न नहीं होती, जदीद नहीं होती। देयर हैव बीन लेस मॉडर्नाइजेशन, बैलेंसिंग and replacement of machinery in the private industrial sector. The fall in production and decline in the quality of products has adversely affected exports. तो इससे क्या होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है एडवर्सली अफेक्ट होती हैं, कम रहती हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डेफिसिट में रहता है। कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, हमारा जो पाकिस्तान का सोसाइटी है वो सारा कंजम्पशन ओरिएंटेड है, बहुत खर्च करते हैं अपनी लाइवलीहुड पे ड्यू टू रैपिड राइज इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन हैबिट्स। एक तो लोगों की कंजम्पशन हैबिट ज्यादा होती है, दूसरा पॉपुलेशन भी बहुत हमारा तेजी से बढ़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर मोस्टली कंज्यूम्ड इन द कंट्री। तो जितनी भी हम डोमेस्टिकली चीजें फिर बनाते हैं
वो हमारे मुल्क में ही कंज्यूम हो जाती हैं। आप ये ख्याल करें कि हम एग्रेरियन कंट्री और गंदम हम उगाते हैं, और गंदम हमारी इतनी होती है जो कि हम सारी मुल्क में खर्च हो जाती है, बल्कि सम टाइम हमें ये भी करना पड़ता है कि हमें वो इंपोर्ट करना पड़ती है गंदम। सही है। इसके अलावा इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, जो हम वैल्यू एडेड गुड्स इस्तेमाल करते हैं या चीजें बनाते वक्त जो चीजें लगती हैं उस पर रॉ मटेरियल कॉस्ट आती है, ऑयल वगैरह, तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ये ज्यादा होता है। द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन राइज इन द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स आर हेल्प इन अचीविंग द एक्सपोर्ट टारगेट्स। तो मतलब क्या होता है कि वो महंगी होती हैं चीजें, तो फिर हमारी जो मतलब जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ रही और टारगेट हमारे पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में रहता है। उसके अलावा टफ कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, टफ कंपटीशन है। there is availability of higher standard goods at lower prices in international market। हायर स्टैंडर्ड की, हायर क्वालिटी की और सस्ते दामों मार्केट में चीजें बिकती हैं, तो हमारी जो चीजें हैं वो compete नहीं कर सकती, ना प्राइस के हवाले से, ना प्राइस के हवाले से compete करती हैं और ना ही स्टैंडर्ड के हवाले से। तो इट कॉजेज रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स विच रिजल्ट इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ती हैं तो सॉरी कम होती हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाता है। ये मैंने आपको कुछ चंद एक ऐसी रीजंस बताई जो कि बहुत ही स्वेयरली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट की तरफ लेकर जा रही है। समझ आ रही है आपको? ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मतलब जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं वो इतना स्टे नहीं करती। ठीक है। ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन का क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें डेफिशिएंसी रहती है। हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स चेंज होने की वजह से, अनसर्टेनिटीज की वजह से, तो दिस हैज रिड्यूस एक्सपोर्ट्स अर्निंग, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स की अर्निंग कम रहती है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट आल्सो रिमेन अनफेवरेबल। डिफेंस नीड्स की बात करें तो आपको पता है चारों तरफ से दुश्मनों का जो हमारे ऊपर एक साया है वो मंडला रहा है, और हमें जो है वो बहुत भारी जो रकूम है, बहुत ज्यादा अखराजात जो है वो हमें करने पड़ते हैं अपने डिफेंस के ऊपर। we have to we have to purchase modern weapons for our defense at very high cost, like 275 billion, which increases burden on our balance of payment। यानी हम डिफेंस पे, फौज के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, असले के ऊपर। तो जब हम असला बहुत ज्यादा खरीदते हैं तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, वो डेफिसिट में चला जाता है। ठीक है। और आखिरी रीजन जो है फॉरेन डेट सर्विसिंग है। ठीक है। हमारी जो फॉरेन डेट सर्विसिंग है उसके ऊपर बड़े हम, मतलब हम कर्जा पे करने के लिए उसके ऊपर सूद बड़ा ज्यादा पे करते हैं। पाकिस्तान pays interest on these loans regularly। It paid 7.8 billion dollar as debt service charges during 10-11 की मैं बात कर रहा हूँ, और ये रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। The interest payment has adversely affected the balance of payment। सही है। तो ये कॉजेज थी जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स रहता है।